अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गॉसिस लॉ है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। अच्छा, अब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने लास्ट टाइम क्या उसका फार्मूला बनाया था, फाई इज़ इक्वल्स टू Q/ε0। और हमने उसको क्लोज सरफेस के लिए पहले स्फीयर के लिए देखा था, फिर किसी भी एनी आर्बिट्रेरी शेप जो है क्लोज सरफेस के लिए देखा, और उस स्फीयर को इनसाइड दैट क्लोज सरफेस हमने पुट किया था, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, फाई की, दैट इज़ Q/ε0 आई थी। तो अब वो तो एक चार्ज था ना, वो एक इसी तरह की आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस थी, और उसमें एक पॉइंट चार्ज जो था वो सेंटर में था, और उसमें लाइंस ऑफ फोर्स जो थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ऑल डायरेक्शन जो है वो एमिट हो रही थी। लेकिन अब वही वाली क्लोज सरफेस है कि कोई भी आर्बिट्रेरी, मतलब कोई किसी भी शेप की क्लोज सरफेस है, और उसमें देर आर नंबर ऑफ चार्जेस, नॉट अ सिंगल चार्ज, देर आर नंबर ऑफ चार्जेस फ्रॉम Q1 Q2 अप टिल Qn। चार्जेस उसमें मौजूद हैं Q1 Q2 अप टिल Qn, और हर एक चार्ज जो है वो अपनी लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से एमिट हो रही हैं। हर एक Q1 में की अपनी लाइंस ऑफ फोर्स हैं, Q2 की अपनी लाइंस ऑफ फोर्स हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है अप टिल Qn तक हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एमिट हो रही हैं। तो अब हमने गॉसिस लॉ जो अप्लाई, ये क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, फ्लक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस जो हैं जो पास हो रही हैं पर यूनिट एरिया, या हमारे पास एरिया में से जो भी स्पेसिफिक एरिया है, तो ये फ्लक्स जो है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये टोटल हमने देखना है फ्लक्स, ठीक है। अब टोटल क्लोज सरफेस का फ्लक्स हमने देखना है, तो वो कितना आ रहा है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, ठीक है। वही बात वही है, उसमें एक सिंगल चार्ज था Q/ε0, लेकिन अब हमने इसको क्या कर दिया, सम अप कर दिया, टोटल चार्ज जितना भी है वो कितना इनक्लोज्ड है, वो Q/ε, कैपिटल Q अब इसके लिए यूज़ करेंगे, कैपिटल Q/ε0। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, सपोज पॉइंट चार्जेस, अब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अप टिल Qn, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, आर आर्बिट्रेरीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस, ठीक है। और ये आर्बिट्रेरीली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई किधर है कोई किधर, ये आर्बिट्रेरीली जो है कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, ये आर्बिट्रेरीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और शेप जो है वो सरफेस की वो भी आर्बिट्रेरीली है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस जो है वो कितना हो जाएगा, पहले हम फाई ई टोटल इसको रख देंगे, फाई 1 निकालेंगे, फाई 2, फाई 3 अप टिल फाई n, ठीक है। और हर एक में जो है फाई की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो कि हमने उसमें से निकाली है फ्लक्स की वैल्यू। फाई 1 के लिए कितनी होगी, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ठीक है, फाई 1 की वो Q1/ε0 हो जाएगा, इसका हमारे पास फ्लक्स इतना आ गया, ठीक है, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय ε0। और फाई 2 क्या है, Q2/ε0, फाई 3 क्या है, Q3/ε0, ये स्मॉल q है, और अप टिल फाई n दैट इज़ Qn/ε0। अब हम इन सारों को सम अप करेंगे किस तरह से, फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 तो कॉमन है, क्योंकि हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या जो मीडियम हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 1/ε0 को हम आउटसाइड निकाल लेंगे, तो Q1 Q2 अप टिल Qn जो है वो इनसाइड ही रहने देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इस सारे चार्ज को हमने कह दिया दैट इज़ कैपिटल Q, इसको कैपिटल Q का नाम दे दिया, तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू Q, ठीक है। तो ये हमारे पास Q किसके इक्वल आ गया, Q1 Q2 अप टिल Qn। तो ये दैट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फॉर्म ऑफ द गॉसिस लॉ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम आल्सो, कि आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन गॉसिस लॉ
जो है उसकी हमारे पास हेडिंग में कि मैथमेटिकल कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसिस लॉ, ठीक है, इस तरह से आ सकता है। या आपको जो हमने अब तक शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं 12.5, 6 और 9 जो है शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। 12.8 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक की बैक में दिया हुआ है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको आ सकता है ये क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इट ट्रू दैट गॉसिस लॉ state that total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। यानी बात वही है, क्वेश्चन वही है जो उसकी डेफिनेशन है, गॉसिस लॉ की डेफिनेशन है, लेकिन उन्होंने इसको पूछा जो है वो डिफरेंट तरीके से है कि जो गॉसिस लॉ जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उसके अंदर जो कर रही हैं इनक्लोज्ड हैं क्लोज सरफेस के अंदर, आउटवर्ड डायरेक्शन में वो निकल रही हैं, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल हैं किसके, नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस, उसके नेट पॉजिटिव चार्ज जो इंक्लोज्ड है उस सरफेस के अंदर वो उसके प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर वही वाली डेफिनेशन जो है गॉसिस लॉ की आ गई, और ये सारा आपने मटेरियल उसके अंदर लिख देना है। आपको मैंने पहले भी बताया बेटे 2 नंबर है, तो 2 नंबर के लिए भी आपने सारा आप डिटेल बतानी होगी। आप बहुत ज़्यादा इसको डिटेल अगर नहीं दें तो आप इसकी डेफिनेशन दे दें और आप इसको स्टेप्स जो हैं ये थोड़े से जो स्टेप्स हैं ये कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।